सोनिया गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी को बीजेपी ने अपमानजनक बताया, राष्ट्रपति कार्यालय की भी आई प्रतिक्रिया। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दी गई सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया के बाद छिड़ा विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अभिभाषण पर कहा, आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थी। वो बमुश्किल बोल पा रही थी। इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें बिना नाम लिए सोनिया गांधी के बयान को सर्वोच्च पद के गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। वहीं बीजेपी ने सोनिया गांधी के इस बयान को अपमानजनक बताया है। विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि आज राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों को दिया संबोधन विकसित भारत के निर्माण की दिशा में देश के मार्ग की एक स्पष्ट रूपरेखा थी। सोनिया गांधी ने क्या कहा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार सुबह बजट सत्र के मद्देनजर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वहां मौजूद रिपोर्टरों ने इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा। सोनिया गांधी के साथ इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। फिर राहुल गांधी ने सोनिया से पूछा कि आप अभिभाषण के बारे में क्या सोचती हैं, तो सोनिया ने कहा, वैसा ही, झूठे वादे। इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा, नो कमेंट। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, नहीं बेचारी महिला, राष्ट्रपति आखिर तक बहुत थक गई थी। फिर राहुल गांधी ने पूछा, एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। तब सोनिया गांधी ने कहा, नहीं, वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। ये ठीक नहीं है। बाद में प्रियंका गांधी ने अभिभाषण पर कहा कि पीएम मोदी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। सरकार संसद में चर्चा से बचती है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से क्या बताया गया? राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की जो स्पष्ट तौर पर इस सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये बयान अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने ये कहा कि राष्ट्रपति भाषण के अंत में थक गई थी और वह मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन ये स्पष्ट करना चाहता है कि इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी पल थकी नहीं थी, बल्कि वह हमेशा ये मानती रही है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वह अपने भाषण के दौरान बोल रही थी, कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। राष्ट्रपति कार्यालय को लगता है कि इन नेताओं को हिंदी जैसी भारतीय भाषा में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी। कुछ भी हो, इस तरह के बयान बेकार, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जिनसे बिल्कुल बचा जा सकता है। बीजेपी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसकी निंदा की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, मैं और बीजेपी का हर कार्यकर्ता सोनिया गांधी की ओर से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बेचारी महिला जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा करते हैं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की अभिजात्य वर्ग वाली, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी प्रकृति को दिखाता है। मैं कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि वह माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। जेपी नड्डा ने एक और एक्स पोस्ट में लिखा है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से राष्ट्रपति के लिए बेचारे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद अपमानजनक है और ये सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के प्रति विपक्ष की निरंतर उपेक्षा को दिखाता है। दुर्भाग्य से ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। जब राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों पर रोशनी डाल रही थी, तब विपक्ष ने अपनी सामंती मानसिकता से प्रेरित होकर पिछड़े वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण का मजाक उड़ाना चुना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति जी का संसद के दोनों सदनों को दिया गया संबोधन भारत के निर्माण की ओर हमारे देश के मार्ग की रूपरेखा थी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही पहलों पर प्रकाश डाला और सर्वांगीण तथा भविष्य की ओर देखने वाले विकास के महत्व को रेखांकित किया। उद्धरण चिन्ह। उनके संबोधन में एक ऐसे भारत का विजन समाहित था जहां युवाओं को फलने फूलने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। संबोधन में एकता और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ हमारे निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरक रोडमैप भी शामिल थे। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, जो कांग्रेस के नेता ने कहा वो देश को शर्मसार करने वाला है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है। देश के महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। वो सरकार की नीतियों की एक रूपरेखा होती है। बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस देश के भविष्य, इस देश का किस तरह विकास हो रहा है, इसका लेखा जोखा हम सबके समक्ष रखा है।
दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में थक गई थी। उन्होंने कहा पुअर थिंग। अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मतलब बनता है बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को बजट सत्र 2025-26 की शुरुआत के मौके पर दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर बड़े कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने एक दशक में विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। राष्ट्रपति ने कहा, आज कई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें संचालित हो रही हैं। पिछले 6 माह में 17 नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद परिसर में मीडिया से बातचीत की थी। पीएम ने कहा, साथियों, देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है। इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047, जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम मोदी ने कहा, ये हमें नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को पूरा करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।